समीक्षा बैठक की अगर बात करें तो शिक्षा विभाग की आज समीक्षा बैठक थी, जिसमें शिक्षा मंत्री विजय चौधरी भी शामिल थे, साथ ही जो बड़े अधिकारी थे वो शामिल थे और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो चर्चा है वो की गई है। साथ ही जो शिक्षक नियोजन का कार्य है वो चल रहा है, साथ ही पंचायत स्तर तक की जो उच्च माध्यमिक स्तर की पढ़ाई है वो छात्राएं जो है वो पूरी कर सकेंगे। साथ ही जो रिपोर्ट तलब है वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। तो कोरोना संक्रमण से जब से वो उभरे हैं, लगातार जो समीक्षा बैठक का दौर है वो अलग अलग विभागों की जो है वो चल रही है। इससे पहले धान अधिप्राप्ति को लेकर के जो समीक्षा है वो चली थी, लेकिन खास करके शिक्षा विभाग को लेकर के कहा कुछ कमियां है और जो योजनाएं सरकार की चल रही है कैसे धरातल पर उतर रही है, छात्र विद्यार्थी उसका कैसे लाभ उठा पा रहे हैं, या फिर जो पोशाक साइकिल योजना चल रही है तमाम योजनाओं का किस तरीके से कार्यान्वयन हो रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर के जो विचार विमर्श है समीक्षा बैठक है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। साथ ही अधिकारियों को जो दिशा निर्देश है वो भी दिए हैं। इस बीच चर्चा लगातार ये भी चल रही है कि 10+2 की जो स्कूल कॉलेजेस हैं उसको खोलना है और उसको लेकर भी लगातार जो विचार विमर्श है वो किया जा रहा है। और लगातार जो आपदा प्रबंधन की तरफ से जो बातचीत है वो भी चल रही है कि किस तरीके से सीएमजी से बात विचार करके जो फैसले हैं वो स्कूल खोलने को लेकर के लिए जा सकते हैं। इन तमाम मसलों पर जो बातचीत है वो आज हुई है। ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि प्रमुख बिंदु क्या कुछ इस बैठक से निकलकर जो है वो सामने आई है। अशोक जी, शिक्षा विभाग की आज बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है, क्या कुछ प्रमुख बिंदु और क्या कुछ बैठक से निकलकर बातें सामने आई? सबसे महत्वपूर्ण इस बैठक का निष्कर्ष ये रहा कि मुख्यमंत्री ने हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया था, यानी कि +2 स्कूल की स्थापना हर पंचायतों में होनी थी। तो उसको लेकर के जो राज्य सरकार ने ब्यौरा बनाया था उसके अनुसार 6421 पंचायत ऐसे थे जहां पर +2 स्कूल नहीं थे, तो वहां पे +2 स्कूल स्थापित कर दिए गए, यानी कि अब करीब 9360 +2 स्कूल बिहार में स्थापित हो चुके हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिन भी +2 स्कूलों में शिक्षकों की कमी है या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उस कमी को तुरंत दूर करिए, यानी कि छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। और उसके लिए आप जान रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों की बहाली हो रही है, तो मुख्यमंत्री ने इसको अविलंब शिक्षकों की कमी दूर करने का निर्देश दिया है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तुरंत मजबूत करें, यानी कि छात्रों के बैठने के लिए भवन होना चाहिए, उपस्कर होना चाहिए, बेंच, यानी कि जितनी भी चीज़ें होती हैं वो होना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने जो कही है कि जो छात्र एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरह से, और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब से विद्यालयों में शिक्षक छात्रों की संख्या बढ़ी है और ख़ास करके लड़कियों की संख्या बढ़ी है तो उसका राज्य का जो है सो प्रजनन दर में काफ़ी कमी आई है, वह 4 से घट करके अब 3% पर आ गया। तो यह मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है और उन्होंने कहा कि किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। इस समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव हैं संजय कुमार, जो प्रधान सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि किस तरह विभाग ने उनके निर्देश के आलोक में काम किया है और शिक्षक और छात्रों का जो अनुपात है 1/40, यानी कि 40 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, तो उसको लागू करने की कोशिश की गई है और जितनी जल्दी हो वो शिक्षकों की बहाली कर दी जाएगी। उसमें भी प्रधानाध्यापकों की बहाली होगी, तो ये निर्देश दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आज की समीक्षा की बैठक का सबसे बड़ा संदेश ये है कि 6 फरवरी तक जो कोरोना की गाइडलाइन लागू है उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि 7 फरवरी से राज्य के सभी शिक्षण संस्थान खुल जाएंगे, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों को राज्य सरकार खोलेगी। तो राज्य सरकार उसके पहले पूरी तैयारी कर लेना चाहती है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने बार बार दोहराया कि पहले छात्र जाते नहीं थे स्कूल में, स्कूलों में नामांकन काफ़ी कम होता था और काफ़ी संख्या में छात्र नामांकन से वंचित रह जाते थे। लेकिन राज्य सरकार की कोशिश के बाद आप कह सकते पोशाक योजना, मध्याह्न भोजन योजना और साइकिल योजना, इन सारी योजनाओं से छात्रों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। तो मुख्यमंत्री ने अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया है और विभाग को निर्देश दिया है कि सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई। बिल्कुल, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर और उच्च माध्यमिक स्तर की जो पढ़ाई है वो पंचायत स्तर में ही, यानी कि पंचायत से आपको बाहर नहीं जाना पड़े, इसके लिए छात्र छात्राओं को कैसे लाभ मिले, इसको लेकर के जो बातचीत है वो आज प्रमुख रूप से की गई है। बढ़ते आगे और बात करते हैं बिहार की सियासत की खबर की। महागठबंधन में